समुद्र किनारे बसा एक ऐसा शहर जहां कभी अंग्रेजों ने भारत में अपनी सबसे मजबूत नींव रखी थी, जहां बड़ी बड़ी इमारतें, ऊंचे ऊंचे गोदाम और किलों से निकलती हुई सड़कों पर चलता हुआ व्यापार इस शहर की पहचान बन चुका था। जहां एक तरफ फोर्ट सेंट जॉर्ज जैसे विशाल किले खड़े थे, तो दूसरी तरफ उन्हीं से जुड़ती गलियां जहां धीरे धीरे जिंदगी अपनी रफ्तार पकड़ती थी। सुबह के समय लोग अपने काम पर निकलते हुए साइकिलों पर और पैदल दिखाई देते थे और दिन चढ़ते चढ़ते यही सड़कें भीड़ और हलचल से भर जाती थीं। ये वही शहर है जिसे आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, लेकिन एक समय था जब पूरी दुनिया इसे मद्रास के नाम से पहचानती थी। उस दौर में यहाँ दूर से जहाज आते थे, गोदामों में सामान उतरता था और इस शहर से पूरे भारत और दुनिया के बीच व्यापार की एक मजबूत कड़ी जुड़ी हुई थी। लेकिन इसी शहर पर दोनों विश्व युद्ध में बम बरसाए गए। ये एक बार जर्मनी और दूसरी बार जापानियों के निशाने पर आया। इसके बावजूद ये शहर हर बार संभल कर खड़ा होता गया और आगे बढ़ता रहा। आज चेन्नई भारत के सबसे बड़े और आधुनिक शहरों में गिना जाता है, लेकिन इसका पुराना नाम मद्रास अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है। कोई इसे मदरसे से जोड़ता है, कोई एक पुराने चर्च से, तो कोई मद्रास पट्टनम नाम के एक छोटे से गांव से जोड़ता है। तो आखिर सच क्या है? मद्रास नाम पड़ा कैसे और इसे बदलकर चेन्नई क्यों किया गया? क्या है इस शहर का 400 साल पुराना इतिहास और कैसा था आज से 100 साल पहले मद्रास में रहने वाले आम लोगों का जीवन? ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि वो यादें हैं जिन्हें आज सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो दिल थाम कर बैठिए, चलिए चलते हैं वक्त के उस पुराने दौर में जब मद्रास आज के मुकाबले कहीं ज्यादा खूबसूरत और सुकून से भरा हुआ था। दोस्तों, अभी जो फुटेज आप देख रहे हैं वो साल 1988 में एक विदेशी प्रवासी ने मद्रास में टैक्सी के सफर के दौरान बनाई थी और ये वीडियो उस समय के लोगों की सादगी को दर्शाता है। इस पूरे वीडियो में सड़क पर करीब 60% साइकिलें दिख रही हैं, जबकि बाकी एलएमएल, वेस्पा, काइनेटिक स्कूटी, होंडा और बजाज की बाइक्स और लूना जैसे दोपहिए वाहन देश के सबसे व्यस्त शहरों में से एक कहे जाने वाले चेन्नई की सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इसके अलावा सड़कों पर चल रही जीप, एम्बेसडर और मारुति 800 जैसी गाड़ियां हमारी पुरानी यादों को ताजा कर देती हैं, क्योंकि ये वो आइकॉनिक गाड़ियां थी जिन्हें आज भी पसंद किया जाता है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि दोपहिया वाहन चलाने वाले ज्यादातर लोगों ने हेलमेट पहन रखा है, जबकि उस दौर में नियम इतने सख्त भी नहीं थे, लेकिन लोग इसे अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते थे। जबकि आज के समय में इतने सारे रोड एक्सीडेंट होने के बाद भी और सख्त नियम होने के बावजूद लोग हेलमेट पहनने से दूर भागते हैं। यहाँ आप उस दौर में चेन्नई का बागीचा देख रहे हैं, जहाँ माली बिना किसी मशीन हाथों से एक औजार लेकर घास काट रहा है। आजकल हम सब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, लेकिन उस दौर में सड़क किनारे दुकानें सस्ती थीं। जैसे ये है 90 के दशक में चेन्नई की एक फूलों की दुकान और ये है देवी देवताओं की फोटो फ्रेम्स का कलेक्शन, जिन्हें काफी अच्छे से दीवार पर लगाया गया है। चलिए अब समय में थोड़ा और पीछे चलते हैं और देखते हैं पुराने मद्रास की झलक। यहाँ आप जो देख रहे हैं वो है मद्रास सेंट्रल रेलवे स्टेशन के आसपास का नजारा। ये है विक्ट्री वॉर मेमोरियल और ये है सदियों से चेन्नई की सबसे लोकप्रिय जगह पैरीज कॉर्नर और ये है चेन्नई के माउंट रोड की एक झलक, जहां आप देख सकते हैं कि कैसे लोग आम जीवन जी रहे हैं। बैलगाड़ियों पर सफर कर रहे हैं, कुछ ने अपने बच्चों को पीठ पर उठाया है तो कुछ के हाथों में सामान है। लोगों के पैरों में ना चप्पल है, ना शरीर पर महंगे कपड़े, लेकिन फिर भी हर कोई अपने जीवन में खुश और व्यस्त दिखाई दे रहा है। और उस दौर के चेन्नई में भी हर तरफ स्वच्छता दिखाई दे रही है। अब जरा समय में और पीछे ले चलते हैं 19वीं सदी के उस मद्रास में, जहां तस्वीरें सिर्फ चेहरे नहीं बल्कि पूरे दौर की कहानी बयान करती थी। इन दुर्लभ पोर्ट्रेट्स में आप देख सकते हैं उस समय की महिलाएं और बच्चे जो पारंपरिक साड़ियों में सजे हुए हैं। कानों में भारी झुमके, नाक में नथ, गले में हार और पैरों में पायल, हर एक आभूषण अपने आप में एक कहानी लिखे हुए था, जो अक्सर खास मौकों जैसे विवाह या किसी संस्कार से जुड़ा होता था। इन तस्वीरों में एक मासूमियत भी झलकती है, जहाँ
छोटी छोटी बच्चियां भी उसी परंपरा का हिस्सा बनती नजर आती हैं। और वहीं दूसरी ओर एक तस्वीर में आप एक शिक्षित भारतीय व्यक्ति को देख सकते हैं जो उस दौर में अंग्रेजी प्रभाव और भारतीय समाज के बीच बनते एक नए वर्ग की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जब भी पुराने मद्रास की बात होती है तो यहाँ की प्रतिमाएं और मूर्तियां अपने आप में एक अलग कहानी सुनाती हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं 19वीं सदी का वो दौर जहां मंदिरों और पवित्र स्थलों के बाहर स्थापित ये गार्डियन स्टैचू सिर्फ सजावट नहीं थे बल्कि लोगों की आस्था का प्रतीक थे। इन विशालकाय आकृतियों को इस विश्वास के साथ बनाया जाता था कि ये देव स्थानों की रक्षा करते हैं और बुरी शक्तियों को दूर रखते हैं। वहीं एक और दृश्य में एक विशाल हिंदू देवता की मूर्ति दिखाई देती है जिसकी भव्यता ये बताती है कि उस समय धर्म और आस्था लोगों के जीवन का कितना बड़ा हिस्सा थे। लेकिन इसी के साथ एक और तस्वीर हमें उस दौर का दूसरा पहलू भी दिखाती है जहां स्थानीय भारतीय लोग एक विदेशी शासक क्वीन एम्प्रेस की प्रतिमा के सामने खड़े हैं। ये सिर्फ एक फोटो नहीं बल्कि उस समय के सामाजिक और राजनीतिक माहौल की झलक है जहां एक ओर अपनी परंपराएं और आस्था थी तो दूसरी ओर अंग्रेजी हुकूमत का प्रभाव भी साफ दिखाई देता था। ये 20वीं सदी की शुरुआत के दृश्य हैं जिनमें आप एक अंग्रेजी दफ्तर का नजारा देख सकते हैं जहां यूरोपियन अधिकारी कुर्सियों पर बैठे काम कर रहे हैं और उनके आसपास भारतीय कर्मचारी खड़े हैं या बैठे हुए अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में यूरोपियन और भारतीय स्टाफ एक साथ खड़े दिखाई देते हैं एक ही जगह पर लेकिन फिर भी एक अनकही दूरी के साथ। ये वो समय था जब भारत बदल रहा था लेकिन बराबरी अब भी दूर थी। और आम व्यवसाय की बात करें तो यहाँ धोबी नदी किनारे कपड़े तोड़ रहा है, ये लोग पेड़ों पर चढ़कर ताड़ी निकाल रहे हैं और दर्जी छोटे से कमरे में बैठकर कपड़े सिल रहा है। और अंत में एक बेहद दिलचस्प और थोड़ा भावुक कर देने वाला दृश्य सन 1950 का जब मद्रास में हाथों से खींचे जाने वाले रिक्शाओं पर प्रतिबंध लगाया गया था। तब इन रिक्शा चालकों ने डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के बाहर जाम कर दिया था। हालांकि इसके बाद चेन्नई की सड़कों पर साइकिल रिक्शाएं चलानी शुरू हो गईं। चलिए अब समय में थोड़ा और पीछे चलते हैं और देखते हैं 1890 के दशक का मद्रास, एक ऐसा शहर जो आज के चेन्नई से बिल्कुल अलग लेकिन उतना ही जीवंत था। इन तस्वीरों में सबसे पहले जो चीज ध्यान खींचती है वो है यहाँ की सड़कों की सादगी और हलचल। 1895 के मद्रास की इस सड़क पर लोग पैदल चलते हुए बैलगाड़ियों के साथ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते दिखाई देते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, लेकिन जीवन पूरी रफ्तार से चल रहा है। अब जरा इस गवर्नमेंट हाउस को देखिए, अंग्रेजी हुकूमत की ताकत और प्रशासन का केंद्र। ये इमारत सिर्फ एक भवन नहीं थी बल्कि उस दौर में पूरे दक्षिण भारत पर शासन चलाने की एक अहम जगह थी। इसके आसपास का सन्नाटा और खुलापन बताता है कि शहर अभी उतना भीड़ भाड़ वाला नहीं हुआ है। फिर आते हैं समुद्र किनारे के दृश्यों पर जहां दूर आपको फोर्ट सेंट जॉर्ज की झलक मिलती है। यही वो जगह थी जहां से अंग्रेजों ने मद्रास में अपनी पकड़ मजबूत की। सामने खाली जमीन, कुछ लोग और दूर खड़ी इमारतें। ये दृश्य आज के भीड़ भाड़ वाले मरीना बीच से बिल्कुल उल्टा लगता है। ये है चेन्नई का पार्थसारथी मंदिर, ये है चेपॉक पैलेस और आखिर में ये सड़क का दृश्य जहां बैलगाड़ी, पैदल चलते लोग और छोटी छोटी दुकानें मिलकर उस दौर के मद्रास की अलग तस्वीर बनाते हैं। दोस्तों, ये फुटेज चेन्नई की तो नहीं है, लेकिन जब हमने इस दृश्य को देखा तो आपको दिखाने से खुद को रोक नहीं पाए। सन 1940 के आसपास अमेरिकन फिल्म मेकर एलिस रोड्रिक इंजन भारत की यात्रा पर आए थे। उस दौरान उन्होंने मद्रास के आसपास के दक्षिण भारत के कई गांवों को बहुत करीब से देखा और वहां के आम लोगों के जीवन को अपने कैमरे में कैद किया। यहाँ आप उस दौर के आम लोगों का जीवन देख रहे हैं जहाँ सुबह की शुरुआत खेतों और पशुओं के साथ होती थी। दूर खुले मैदानों में चरवाहे अपने मवेशियों को चरा रहे हैं और दूसरी तरफ महिलाएं नदी किनारे तांबे के घड़ों को साफ करके उनमें पानी भर रही हैं। ये सिर्फ रोजमर्रा का काम नहीं था बल्कि जीवन का एक हिस्सा था जो पीढ़ियों से चलता आ रहा था। अब जरा इस दृश्य को देखिए, गांव के एक प्राचीन मंदिर का नजारा जहां लोग कुंड में स्नान कर रहे हैं। उस समय ऐसी मान्यता थी कि इस पवित्र कुंड में नहाने से इंसान अपने पापों से मुक्त हो जाता है।
इसलिए यहाँ सिर्फ शरीर नहीं बल्कि आस्था भी साफ होती थी। इन गांवों में आम लोगों के घर बहुत साधारण होते थे, मिट्टी से बने हुए और ऊपर घास फूस की छत। लेकिन इन्हीं छोटे छोटे घरों में एक पूरा संसार बसता था। महिलाएं घर के बाहर साफ सफाई करती नजर आ रही हैं और वहीं पास में बच्चे अपनी ही दुनिया में मस्त होकर खेल रहे हैं। और देखिए, ये एक और दिलचस्प दृश्य, ये जनाब भिक्षा मांगने के लिए घर घर जा रहे हैं। उस दौर में ये सिर्फ जरूरत नहीं थी बल्कि एक परंपरा भी थी, जहां समाज का हर वर्ग एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ था। यहाँ एक कारीगर अपने हाथों से मूर्तियां बना रहा है। मिट्टी को आकार देते हुए वो सिर्फ एक आकृति नहीं गढ़ रहा, बल्कि उसमें अपनी कला, अपनी आस्था और अपनी पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा को ढाल रहा है। दूसरे दृश्य में आप देख सकते हैं एक कुम्हार जो अपने चाक पर मिट्टी के बर्तन बना रहा है। उसके हाथों की हर हरकत इतनी सहज है जैसे ये काम उसके लिए कोई मेहनत नहीं बल्कि एक आदत बन चुका है। ये वही बर्तन है जिसमें लोगों के घरों में पानी रखा जाता था, खाना पकता था और जिंदगी चलती थी। गांव के अगले हिस्से में टोकरी बनाने का काम हो रहा है। बांस, बेत, घास, सरकंडे और पेड़ों की पतली टहनियों से ये टोकरी बड़ी मेहनत से बुनी जाती थी। यह सिर्फ एक कला नहीं बल्कि गांव स्तर की एक छोटी इंडस्ट्री थी जिससे कई परिवारों का गुजारा चलता था। हर एक बुनाई के पीछे घंटों की मेहनत और सालों का अनुभव छिपा होता था। और अब आप देख सकते हैं हथकरघा, जहाँ एक बुनकर अपने हाथों से कपड़ा तैयार कर रहा है। धागों के इस जाल में उसकी पूरी दुनिया बसती थी। यही कपड़े बाजारों तक जाते थे और यही इस पूरे इलाके की पहचान बनते थे। चलिए दोस्तों, अब मद्रास यानी चेन्नई के इतिहास को विस्तार से समझते हैं। आज जिस शहर को हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, वो कभी छोटे छोटे तटीय गांवों का समूह हुआ करता था। इस पूरे क्षेत्र पर चोल और पल्लव जैसे शक्तिशाली राजवंशों का शासन रहा, जिन्होंने यहाँ व्यापार और समुद्री गतिविधियों को बढ़ावा दिया। लेकिन उस समय ये कोई बड़ा शहर नहीं था बल्कि मछुआरों और स्थानीय लोगों की साधारण बस्तियां थीं जो समुद्र के किनारे अपनी जिंदगी बिताते थे। तो फिर मद्रास शहर की स्थापना कैसे हुई, ये समझने के लिए हमें चलना होगा आज से करीब 500 साल पहले 16वीं सदी में, जब यूरोपीय शक्तियां भारत आने लगी। तब सबसे पहले पुर्तगालियों ने 1522 में एक बंदरगाह यहाँ बनाया। इसके बाद डच व्यापारी भी इस क्षेत्र में आए, लेकिन असली बदलाव 17वीं सदी में हुआ जब अंग्रेजों की नजर इस इलाके पर पड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी जगह ढूंढ रही थी जहां से वो सुरक्षित तरीके से व्यापार कर सकें और अपनी स्थायी ठिकाना भी बना सकें। इसी दौरान अंग्रेज अधिकारी फ्रांसिस डे और एंड्रयू कोगन ने इस क्षेत्र को चुना। उस वक्त इस इलाके के राजा थे विजयनगर साम्राज्य के शासक राजा पेंडा वेंकट राय, और फ्रांसिस ने राजा को खास सामंत दमरेला वेंकटपति नायक से संपर्क किया और 22 अगस्त 1639 को अंग्रेजों ने उनसे लगभग 3 किलोमीटर जमीन लीज पर ले ली। यही वो ऐतिहासिक पल था जब मद्रास शहर की नींव रखी गई। इस जमीन के सौदे में दमरेला वेंकटपति नायक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उन्हीं की अनुमति से अंग्रेज यहाँ बस पाए और आगे चलकर इसी जगह को उन्होंने एक बड़े शहर में बदल दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने यहाँ तेजी से विकास करना शुरू किया। उन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया जो उनका मुख्य केंद्र बना। इसके बाद आसपास अंग्रेज ऑफिसर्स के रहने के लिए घर, व्यापार के लिए गोदाम और कारखाने बनाए गए। धीरे धीरे ये छोटा सा इलाका एक बड़े व्यापारिक केंद्र में बदलने लगा। कुछ ही सालों में अंग्रेजों ने आसपास के क्षेत्रों में भी विस्तार करना शुरू कर दिया और मद्रास का क्षेत्र बढ़ता ही चला गया। लेकिन इस शहर का सफर इतना आसान नहीं था। 17वीं सदी के दौरान इस इलाके पर कई बार हमले हुए। गोलकुंडा के सुल्तान ने इस पर कब्जा किया। मीर जुमाला ने यहाँ हमला किया और शहर को काफी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद प्लेग जैसी बीमारियों ने भी इस इलाके को प्रभावित किया। कुछ समय के लिए ये शहर कमजोर पड़ गया, लेकिन फिर मुगलों ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को इसे विकसित करने की अनुमति दी। इसके बाद भी संघर्ष जारी रहा। फ्रांसीसियों और टीपू सुल्तान ने भी इस शहर पर हमला किया, लेकिन अंत में 1749 में यह पूरी तरह अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। इसके बाद मद्रास अंग्रेजों का एक मजबूत केंद्र बन गया और आजादी तक उनके पास ही रहा, और इसी शहर में उन्होंने दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत की। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि मद्रास आखिर आया कहां से। इसके बारे में कई अलग अलग कहानियां मिलती हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ पहले मद्रास पट्टनम नाम का एक गांव था और उसी के नाम पर अंग्रेजों ने इस शहर का नाम मद्रास रखा। कुछ लोगों
के द्वारा इसे पुर्तगाली चर्च माद्रे दे दियोस से जोड़ते हुए देखा गया, जबकि कुछ लोग इसे मदरसे शब्द से जोड़ते हैं, लेकिन इन सभी में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता और ज्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं कि मद्रास नाम अंग्रेजों के समय में ही प्रचलन में आया था। अब बात करते हैं कि मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई क्यों किया गया। दरअसल चेन्नई नाम की जड़ें स्थानीय इतिहास से मिलती हैं। जिस क्षेत्र में अंग्रेजों ने जमीन ली थी उसके आसपास एक जगह थी जिसे चेन्नई पट्टनम कहा जाता था। माना जाता है कि यह नाम दमरेला वेंकटपति नायक के परिवार या उनके पिता चेन्नप्पा नायक के नाम पर रखा गया था। वही नायक जिन्होंने 1639 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास की जमीन दी थी। यानी चेन्नई नाम पूरी तरह से स्थानीय और तमिल संस्कृति से जुड़ा हुआ था। इसी कारण जब भारत आजाद हुआ और समय के साथ स्थानीय पहचान को महत्व दिया जाने लगा तो यह महसूस किया गया कि मद्रास नाम औपनिवेशिक प्रभाव को दिखाता है, जबकि चेन्नई इस भूमि की असली पहचान को दर्शाता है। इसलिए साल 1996 में आधिकारिक रूप से इस शहर का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया गया। इस तरह दोस्तों एक छोटा सा तटीय गांव जो कभी मछुआरों की बस्ती हुआ करता था वह धीरे धीरे यूरोपीय ताकतों का केंद्र बना, फिर अंग्रेजों का मजबूत गढ़ बना और आज एक आधुनिक महानगर के रूप में हमारे सामने खड़ा है। यही चेन्नई की असली कहानी है, एक ऐसा शहर जो इतिहास, संघर्ष, विकास और बदलाव का जीता जागता उदाहरण है। तो दोस्तों आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं? क्या चेन्नई या पुराने मद्रास के साथ आपकी कोई यादें जुड़ी हुई हैं? और अगली बार आप भारत के किस शहर का पुराना इतिहास देखना चाहते हैं? कमेंट्स में बताइए। अगर इस वीडियो ने आपकी पुरानी यादें ताजा कर दी हो या आपने कुछ नया जाना और सीखा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए और ऐसी ही खास पेशकश के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।